कैसे हो आप सब? मुझे पता है अभी कोई ठीक नहीं है। कोई ना कोई तकलीफ हर किसी को खाए जा रही है। या तो मेडिकल कंडीशन होगा, या तो कोई फाइनेंशियल कंडीशन होगा, या तो कोई फैमिली कंडीशन होगा। पर ऐसे कंडीशन के अंदर भी मैं आपको एक बहुत सिंपल सा मैसेज देने जा रहा हूँ। रुकना नहीं है, चलते रहना है। रुकना नहीं है, चलते रहना है। एक सिंपल सा मैं आपको इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ। कल रात की बात है, मैं अपना रूटीन खत्म करके अपने घर जा रहा था। करीब 8:30 बजे हुए थे। रास्ते में मैंने एक बुजुर्ग इंसान को देखा जो बड़े ही आदर के साथ सबके पास लिफ्ट मांग रहे थे। बट कोई उनको लिफ्ट देने के लिए तैयार नहीं था। समझने वाली बात है कि अभी थोड़ी बीमारियां फैली हुई है, तो सबको डर लगता है कि कहीं इन्फेक्शन फैले ना, उनको अगर कुछ हुआ तो हमें लग जाएगा ये वो। बट क्योंकि मैं कार में था, मेरी गाड़ी थोड़ी आगे में चली गई थी, मैंने सोचा कि चलो मैं उनकी थोड़ी मदद कर देता हूँ। बिकॉज 8:30 का टाइम हो चुका है, थोड़ी बहुत बारिश हो रही थी और ये टाइम पे रिक्शा मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। मैंने गाड़ी अपनी बैक ली, मैंने उनको बिठाया कार के अंदर। कार के अंदर बैठने के बाद मेरी उनसे बातचीत हुई। मैंने उनको पूछा, काका आपकी कितनी उम्र है? काका ने बताया मेरी उम्र 66 साल है। मैं शौक रह गया, 66 साल की उम्र में वॉचमैन का काम। मैंने काका को पूछा, काका आप वॉचमैन का काम 66 साल की उम्र में? काका ने मुझे कहा, बेटा क्या करूं, समय बलवान है। मैं एमए इंग्लिश हूँ। मैं 40 साल तक एक मल्टीनेशनल कंपनी में एज अ मैनेजर जॉब कर रहा था यूपी में। काका एमए इंग्लिश से वो लग भी रहा था, काका इंग्लिश में बात कर रहे थे। सडनली ही टर्न्स टू इंग्लिश। आई वॉज क्वाइट सरप्राइज कि ऐसा कैसे हो गया। तो फिर उन्होंने कहा सडनली वो कंपनी जो है वो बंद हो गया। मेरे पास कुछ काम नहीं था, बट मुझे पैसे की जरूरत थी। काका ने कहा कि मेरी एक बेटी जो है वो यहाँ पे शादी किया था उसका, सूरत में। उन्होंने अपनी बेटी को कॉल किया, बेटी ने कहा कि हाँ पापा आ जाइए, यहाँ पे सूरत में जो है वो पढ़े लिखे लोगों की बहुत जरूरत है। पर जो सिचुएशन जो है अभी, काका यहाँ आ तो गए बट फंस गए यहाँ पे आके। उन्होंने बहुत कोशिश की नौकरी की, बट उनको कोई नौकरी मिला नहीं। फिर उन्होंने सोचा कि मैं सब बैठा तो नहीं रह सकता हाथ पे हाथ रख के, मैं किसी पे बोझ नहीं बन सकता हूँ, मुझे कुछ ना कुछ करना है। तो काका ने तुरंत एक सिक्योरिटी एजेंसी में गए और सिक्योरिटी एजेंसी में उन्होंने बात की कि भाई मुझे नौकरी की ज़रूरत है। और फिर उनको सिक्योरिटी एजेंसी ने एज अ गार्ड अपॉइंट किया अपने यहाँ पे। और तब की बात है कि काका जो है वो अब से रोज, आज रोज जो है काका वो हर 12 घंटे तक ड्यूटी करते हैं, खुद के लिए कमाते हैं, थोड़ी बहुत फैमिली की भी मदद करते हैं। तो अगर कोई इंसान 66 साल की उम्र में भी थक नहीं सकता है, हार नहीं सकता, लड़ने का जज्बा रख सकता है, रुक नहीं सकता है ना, तो हम तो उनके कंपेयर में भी बहुत यंग है। राइट, हमें भी रुकना नहीं है, चलते रहना है, लड़ते रहना है परिस्थितियों के साथ। ओके, परिस्थितियां कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, हम अपनी मेहनत से परिस्थितियों को बदल सकते हैं और हम बदलेंगे। बस लड़ते रहना है, चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है।